नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित, लेकर आ गया हूं अंदर की बात। भारतीय सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले मरहूम राज कपूर साहब की फिल्म का एक चर्चित गाना भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर मध्य प्रदेश के दतिया के दो नेताओं पर बिल्कुल फिट बैठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की। एक तरफ बैंक धोखाधड़ी मामले में फंसे भारती अपनी सीट बचाने का जतन कर रहे थे, वहीं मिश्रा जी फिर से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि पहले वे भी किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक गए। जाहिर है, जब बड़ी अदालतों में मामले चलते हैं तो वकील भी बड़े ही लगते हैं और उनकी फीस भी तगड़ी लगती है। दोनों नेताओं ने अपने मामलों में नामी वकीलों जैसे पी चिदम्बरम, मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा आदि को खड़ा भी किया, मतलब लंबा चौड़ा भुगतान भी किया गया होगा। जब भारती की सदस्यता निरस्त हुई तो मिश्रा जी निश्चिंत थे कि इस बार भी टिकट उन्हीं को मिलेगा। शायद इसीलिए उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और भाजपा ने दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी और कांग्रेस ने दतिया के राजकुंवर घनश्याम सिंह को मैदान में उतार दिया है। अब दतिया की जनता ही तय करेगी कि उनको कौन सा राजकुंवर उनकी सेवा करेगा और हम सबको भी ये 3 अगस्त को पता चल जाएगा कि दतिया का नया राजकुंवर कौन है। 3 माह पहले जब नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का विधेयक संसद में विशेष सत्र में पेश किया गया तो लगा था जैसे सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को महिलाओं की सबसे अधिक परवाह है। अप्रैल में आयोजित इस विशेष सत्र में जो है ये बिल गिर गया और इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। उस समय विपक्षी पार्टियों ने भले ही इस बिल का विरोध किया, लेकिन महिलाओं के सम्मान पर जुबानी जमा खर्च करने में उन्होंने कोई भी कंजूसी या कोताही नहीं की थी। उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। भाजपा खुद को इस बार के लिए प्रतिबद्ध बताती रही कि वह महिलाओं को 33% आरक्षण देगी, लेकिन किसी भी दल ने चुनावों में इस पर अमल नहीं किया। अब बात नई सरकारों की, क्योंकि इन जो 5 राज्य थे उनमें जब नई सरकारों का गठन हुआ तो पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी तो कुल 41 मंत्री बने, उसमें केवल 7 महिलाएं हैं, यानी 17% के आसपास महिलाओं को मंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री परिवर्तन के बाद कर्नाटक में सिद्धारमैया के बाद जब DK शिवकुमार मुख्यमंत्री बने तो वहां नई सरकार बनी तो पहले चरण में 14 मंत्रियों ने शपथ ली, उसमें एक भी महिला मंत्री नहीं बनी है। केरल में कांग्रेस की 21 सदस्यों की VD सतीशन सरकार में भी सिर्फ 2 महिलाएं ही मंत्री हैं। तमिलनाडु में 33 में से 4 महिलाएं हैं और असम में 2 महिलाओं को ही मंत्री बनाया गया है। लगता है कि जब तक महिला आरक्षण संबंधी बिल पास नहीं होता तब तक नारी शक्ति के साथ यह भेदभाव चलता रहेगा। अब नितिन नवीन भी अपनी नई टीम बनाने वाले हैं, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। और इस बात की भी संभावना है कि जो वर्तमान मानसून सत्र है उसमें ये बिल एक बार फिर से पेश किया जाए। अब बात एक युवा IAS अधिकारी की। जनाब जब एक जिले में पदस्थ थे तब वहाँ के एक आश्रम में कुछ विवाद हुआ। माना जाता है कि शायद इसी वजह के चलते उनको वहाँ से विदा किया गया। अंदर की बात यह है कि इसके अलावा भी माननीय ने कुछ ऐसा किया था जिसकी चर्चा उनके पद से हटने के बाद मंत्रालय तक पहुंच गई। तत्कालीन जिले के जो साहब थे उनके जिले से एक बाईपास निकलना था। साहब ने अपना रसूख और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उस बाईपास के अलाइनमेंट में थोड़ा बदलाव करवा दिया। इससे बाईपास लगभग 2 से 3 किलोमीटर बढ़ गया। बात यही खत्म नहीं होती। सुना है कि साहब ने न केवल स्वयं बल्कि मालवा अंचल के अपने कुछ मित्रों को भी वहां नामी बेनामी जमीनें खरीदवा दी। मानना पड़ेगा साहब बहुत दूरदर्शी और अपनों का ख्याल रखने वाले हैं। दूरदर्शी इसलिए क्योंकि निकट भविष्य में बाईपास के पास जमीनों की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी
और अपनों का ख्याल रखने वाले इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मित्रों का भी ख्याल रखा। मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर खत्म हो गया है, मगर एक विभाग में अभी भी यह सिलसिला जारी है। मंत्रालय के गलियारों में चर्चा है कि राजस्व विभाग में कई तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के प्रमोशन केवल इसलिए रोक दिए गए क्योंकि उनके खिलाफ कभी कोई नोटिस जारी हुए थे। यह नोटिस सामान्य नोटिस थे, जैसे सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का निराकरण समय पर नहीं करना, जबकि सामान्य तौर पर केवल नोटिस होने से पदोन्नति नहीं रोकी जाती। हाँ, यदि विभागीय जांच चल रही हो तो बात अलग है। अंदर की बात यह है कि कुछ बाबुओं की इस मामले में रुचि लेने के बाद विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है। इतने समझदार तो आप लोग होंगे ही कि समझ सकें कि आखिर ये बदलाव कैसे आ गया। दतिया के वोटरों और कार्यकर्ताओं में ब्राह्मणों की बड़ी संख्या बताई जाती है। सबको पता है कि ब्राह्मण जो है मिठाई प्रेमी भी होते हैं। दतिया उपचुनाव के दौरान एक पार्टी के जिस व्यक्ति को कार्यकर्ताओं के भोजन की जिम्मेदारी दी गई है, उनके द्वारा की गई कटौती भी आजकल चर्चा में है। पहले तो 1500 कार्यकर्ताओं के लिए जो रोज भोजन बनता था उसकी संख्या पर कैंची चलाई गई, मगर हद तो तब हो गई जब मेन्यू में से दतिया की मिठाई ही गायब हो गई। हो सकता है नेताजी सरकार के मितव्ययिता के कदम से प्रभावित हों, या हो सकता है कि वो कार्यकर्ताओं को मिठाई ना खिला के उनको मधुमेह या शुगर से बचाने का उनका प्रयास हो। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पीपुल्स अपडेट में अंदर की बात लेकर। नमस्कार।